बट आइडिया के जस्ट बाद यू थिंक अबाउट इसकी क्या टाइटल थंबनेल अच्छा बन सकता है, एंड यू विजुअलाइज इट कि ऐसा रखूंगा टाइटल, ये रखूंगा थंबनेल। तो तुम्हारे साथ सबसे इम्पोर्टेंट इज लाइक और ये अच्छी चीज है कि मुझे थंबनेल बनानी आती है, क्योंकि फिर मैं अच्छे से मुझे वो भी है ना विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आइडिया, 2 10 40 50 हज़ार का आइडिया जो निकाला, इसका भी कोई प्रोसेस है कि रैंडमली जो आइडिया आता है वो लिख देते हो? मेरे पास डिक्शनरी होती तो बता, वही ना कि अब डिक्शनरी खोली, कोई भी वर्ड पे सर्च किया, मान लो मैंगो आ गया, अब मैंगो से क्या कर सकते हैं ना, या फिर क्या बोलते हैं लॉलीपॉप आ गया फॉर एग्जांपल, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पुराना लॉलीपॉप हो गया, या फिर वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव, या फिर लॉलीपॉप से चलो अगर हम स्वीट देखें तो बहुत सारे आइडियाज है ना कि स्वीट से फिर हम क्या बोलते हैं, अब नीच थोड़ी अलग होगी पर एक चलेगा बताना 1 मंथ विदाउट शुगर वाला एक चैलेंज कर लेते हैं लोग, जैसे उससे भी काफी ज्यादा व्यूज है। डोपामिन डिटॉक्स हो गया, वो लोग कर लेते हैं। हाँ, वहां से 10 आइडिया सोच ले कुछ तो ये बेसिकली एक ट्रेनिंग है, भाई बहुत तगड़ा आइडिया है कि लाइक बेसिकली डिक्शनरी खोलो, कोई भी एक वर्ड पकड़ो और उस पर आइडियाज निकालो। क्योंकि क्या है ना कि जैसे मान लो हम जिम जाते हैं, तो रोज जिम जाते हैं तो मसल पे स्ट्रेन पड़ता है, मसल ग्रो होती है। दिमाग भी सिमिलरली मेरे हिसाब से एक मसल है, तो जितना तुम कंसिस्टेंटली करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्रेजी, क्योंकि तुम कंसिस्टेंटली अपने दिमाग को करेगा। मेरे को सॉरी कट कर रहा हूँ, वेरी सॉरी टू कट, बट मेरे को ये वाले पे थोड़ा सा और करना है। जैसे माइक आ गया, तो माइक पे कैसे आइडिया निकालोगे? अगर लाइक व्हाट विल यू डू इन योर माइंड? अच्छा, माइक पे क्या आइडिया हो सकता है? ठीक है, वेल माइक से साउंड हो गया। अब साउंड से ये कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कितना साउंड चाहिए इस बॉटल को ब्रेक करने के लिए। तो एक वो भी होता है ना, वाइन का ग्लास इंसान चिल्ला के ब्रेक कर लेता है, तो कितने लोग चाहिए ब्रेक करने के लिए, या फिर कितने स्पीकर चाहिए। अब जैसे मान लो 1 स्पीकर डाला, 2 स्पीकर डाला, ग्लास फट नहीं रहा है, फिर 50 स्पीकर डाल दिया, फिर फट जाएगा ग्लास। समझा। फिर चलो ठीक है, टाइटल थंबनेल दिमाग में रेडी, एंड देन फिर स्क्रिप्ट। फिर शूट शूट स्टार्ट। स्क्रिप्ट नहीं करते, सीधा शूट स्टार्ट। स्क्रिप्ट कुछ पॉइंटर्स कुछ नहीं। अब वही हुक सोचता हूँ ना कि चलो हुक क्या बोलूंगा वीडियो के लिए, हुक भी मैं बाद में शूट करता हूँ। पर अब जैसे मान लो मैं आस्किंग, वो कार्ड्स वाली वीडियो हो गई, तो नेक्स्ट आया तो नेक्स्ट डे जाके लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया। अब फिर उसके बाद में हुक और ये सारी चीजें समझा। पहले सीधा शूट करना स्टार्ट कर देते हो, जो मेन वीडियो का मसाला है वो शूट कर लेते हो, एंड फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग पर जाते हो कि फुटेजेस देख के कि क्या। फिर उसके बाद बस वही है ना कि वो इंट्रो शूट कर लिया, फिर जो वॉइस ओवर करके वो डाल दिया वीडियो। नहीं, मेरे को ये बहुत मुश्किल है भाई, मेरे को समझना है, मुझे पर्सनली समझना है कि तुमने सब, जैसे आज श्लोक भाई के साथ शूट किया और लेते और माल मसाला या कुछ और भी शूट कर लिया ना, यू हैव द कंटेंट रेडी। अब तुमको पता कैसे चलेगा हुक कैसे शूट करना है? वो एडिट पे कट बनने के बाद देखते हो? किया तो बाहर हुक शूट, आज हुक शूट कर लिया भाई ऑन द स्पॉट। अब जो मेन तो था दिमाग में कि वो दिमाग में था, इसका कोई स्क्रिप्ट पॉइंटर्स कुछ नहीं था, दिमाग में थी, लिख ली थी पूरी। पहले तो मैं लिखता था पूरा, अब थोड़ा लिखना बंद कर दिया। अब सब कुछ दिमाग में, नोशन में लिखता हूँ कभी कभी, नहीं तो नहीं। तो अब इसी का समझते हैं कि लेट्स से तुम आए, शूट किए, गैजेट्स दिखाया, या तुमने लेट्स से किधर पे भी गए, स्ट्रेंजर्स के कार्स वार्स दिखाए, शूट कर लिया, उसके बाद उसी वक्त हुक शूट कर लिया जो दिमाग में आया? नहीं, देन आराम से बैठ के प्लान करके कि ये अच्छा लगेगा कि वो अच्छा लगेगा। तो वो वीडियोस देखते हो जो शूट कर लिया है, उसके बाद हुक शूट करते हो कि कैसे? जरूरत नहीं है, वैसे तो दिमाग में होता है कि ये अच्छा लगेगा। तो फिर उस हिसाब से देन यू शूट द हुक, उसके बाद एडिट पे जाती है वीडियो। दिमाग में पूरा विजुअलाइज हो जाती है ना, टाइमलाइन के साथ, फिर हुक के साथ ये, फिर उसका शुरू के 10 सेकंड 1 मिनट हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 से 6 मिनट ही हो गए, 6 से 8 मिनट ही हो गए। मेरे दिमाग में तो पूरी ये साउंड से लेके वो पूरी, अगर मैं ऐसे भी कर रहा हूँ तो टाइमलाइन खींच रही है, बंद हो रही है, और एकदम स्टार्ट में जा रहा हूँ तो प्ले भी हो रही है। ठीक है, तो तुम वीडियो शूट करने से भी पहले अच्छा विजुअलाइज हो जाता है पूरा वीडियो दिमाग में रेडी करते हो, बट पहले स्क्रिप्ट कर देते हैं? पहले तो प्रैक्टिस किया होगा ना कि नहीं, सीधा शूट। चलो तो डिपेंड करता है कंटेंट पे, अगर कोई एजुकेशन कंटेंट बना रहा है तो फिर तो अच्छे से वो बेस वो होना चाहिए कि अच्छा पॉइंटर्स आए। पर मोस्टली अगर मैं रैंडम लोगों के साथ शूट करता हूँ तो जो अनएक्सपेक्टेडनेस होती है वो थोड़ा बढ़िया कंटेंट होता है। बाकी एंडिंग में तो मैं कभी कभी वो डाल देता हूँ मोटिवेशनल चीजें। बट जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो तुमने वीडियोस बनाई हैं, बीट स्ट्रेंजर्स, कार वाली स्ट्रेंजर्स वाली पार्ट, या लेट्स से तुम अपने दोस्त के लिए जो भी हो, तो वो बहुत स्क्रिप्टेड फील होती है। जैसे दोस्त का तुमने जो बनाया था, बहुत पुरानी वीडियो, दोस्त को वो डेट वाला वीडियो, दोस्त को क्रश के साथ सरप्राइज किया। हाँ, नहीं, तुम अपने क्रश के साथ कुछ किया था, वही तो थी वो वीडियो। अच्छा, ओके, समझे ना कौन सी वीडियो? समझ गया। हाँ, तो तुम कैसे, तो उसका स्क्रिप्ट होता था? उसमें क्या था ना कि मैं चाहता था कि नेचुरल ही हो सब कुछ। मतलब 1-2 दिमाग में क्वेश्चंस थे मेरे कि चलो लास्ट में डांस कर लेंगे साथ में। मेन उसमें क्या था ना कि
मैं चाहता कि सब नेचुरल एलिमेंट्स हो। इवन जो रोज वाला हो गया कि पहले एक छोटा सा रोज देंगे, वो हाँ। दिमाग में सोच लिया था। बट स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी? नहीं नहीं, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके अंदर जैसे एक स्टोरी टेलिंग का लेते हैं हम 3 एक्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, सिंपल या कुछ भी लेते हैं हाँ। कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो, फिर ये हो वो हो, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है दिमाग में। नहीं वो कि बहुत कंटेंट देखा है, पता है अब ऐसे ऐसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो ऐसे तो नहीं सोचता मैं। तो मतलब अब एक वीडियो है, जैसे मान लो टेकिंग माय हाई स्कूल क्रश ऑन अ डेट। हाँ। अब ऑब्वियसली उसमें मेन कंटेंट में उससे मिलूंगा। जैसे मान लो मैंने लोकेशन ये कर ली, ठीक है, बीच बीच में मेरा भाई आएगा जोक मारने, फिर एंड में मैं ही कर दूंगा। बीच की जो कन्वर्सेशन होगी वो नेचुरल होगी, ये है दिमाग में। समझा। बट भाई ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं है, यही सबसे इजी है। अच्छा। देखो अगर जितना जैसे मान लो वो है, जितना उसमें प्लानिंग होगी उतना तो नेचुरल रिएक्शन नहीं निकलेगा ना। समझ रहे हो? हाँ। और फिर नेचुरल रिएक्शन लगेंगे, फिर तो टीवी शो हो गया ना। हाँ। सो एवरीथिंग इज इन योर माइंड एंड तुम उस हिसाब से शूट करते हो, फिर एडिट पे देखते हो। हाँ ठीक है। एंड फिर उसमें के बाद वापस कभी रीशूट करते हो कोई भी चीज की? बहुत रेयरली होता है। लास्ट ईयर तो मैं एक वीडियो शूट करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं वीडियो स्क्रैप करके दूसरा वीडियो, हर दूसरी वीडियो में ऐसा होता था। तुमने अपना कैटेगरी कैसे फिगर आउट किया कि मेरे को ये नीश में कंटेंट बनाना है, या तुम्हारे दिमाग में कोई नीश ही नहीं है? अब वही किया ना, थोड़ा देखा कि सबसे ब्रॉडली तो एंटरटेनमेंट ही है। हाँ। एंड फिर बाकी जैसे मान लो वो हो गए, लोगन पॉल के ब्लॉग्स हो गए, वो टाइप का कंटेंट खुद भी मैं कंज्यूम करता था, तो फिर वही कि उस टाइप का ट्राई किया। ऐसा नहीं था कुछ और? अभी भी होता है कि कुछ और कैटेगरी में भी ट्राई करो? नहीं। कुछ नहीं। हाँ, गेमिंग चैनल मुझे बनाना है, गेमिंग चैनल मैं बनाऊंगा अभी। गेमिंग चैनल अभी वो हो रहा है, अभी एक सेट बिल्ड हो रहा है। हाँ। तो गेमिंग चैनल, क्योंकि मैं गेमिंग करता था ना बहुत ज्यादा। हाँ। अब मैं तो लाइव करो। मोटिवेशन चैनल तो नहीं बना सकता ना कि। अगर अभी कोई स्टार्ट कर रहा है, विल यू रिकमेंड यूट्यूब और इंस्टाग्राम फर्स्ट? डिपेंड्स ना कि क्या गोल है बताओ। कंटेंट क्रिएटर बनना है, क्या Content creator कैटेगरी बनना में? है। लेट्स से योर कैटेगरी, एंटरटेनमेंट कैटेगरी। मैं तो ये बोलूंगा कि गेट इन अ मार्केट वेयर यू कैन बिल्ड अ मोनोपोली। ऐसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जाओगे तो फिर तुम तो खुद लेकिन एकदम ही कॉम्पिटिटिव। तब मेरे को आइडिया, तब मैं नहीं पढ़ता था बुक्स का, मुझे हाँ। कुछ आइडिया नहीं था। तो अभी ये सारी चीजें तो अभी है, तो अब क्यों नहीं चेंज करते? समझो। क्योंकि अब थोड़ा वो है ना कि अब से मान लो अगर हम जैसे मान लो मोनोपोलिस्टिक कंटेंट की बात करें, तो अब जैसे रिसोर्सेज लगा के हम थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हैं, पिवट कर सकते हैं कंटेंट में, या फिर कुछ यूनिक चीजें लेके आ सकते हैं जिससे अपना कंटेंट डिफरेंट होगा। हाँ। ये चीज हो जाती है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर स्टार्टिंग में कोई वीडियोस बना रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में रख ले कि शुरू के 5 साल में पैसे नहीं कमाऊंगा। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो छोटी छोटी इम्प्रूव करे वो चीजें हर वीडियो में, एंड देन ट्राई टू गेट इन अ कैटेगरी दैट इज जहाँ पे कंपटीशन हो, मतलब ट्राई टू कैप्चर अ स्मॉल मार्केट। जैसे मान लो ध्रुव राठी एक है ना। हाँ। ध्रुव राठी एक है तो वो फुल मोनोपोलिस्टिक है उसमें, कि जिस टाइप की वो वीडियोस करता है वो ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है जो गलत है, पर है वो अकेला ही वो बंदा उस टाइप का कोई और नहीं बना सकता। नहीं बना रहा है। हाँ। बना तो समझता है, तो कोई बना नहीं रहा। कोई बना नहीं रहा है। ये चीज हो जाती है। अब हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, फूड फार्मा का। हाँ। जो फूड फार्मा बंदा वो जो बना रहा है कंटेंट, उसके ऐसा कोई और नहीं बना रहा है। कंपटीशन नहीं है तो काफी यूनिक है। तो फिर अब बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे में क्या यूनिक है या मैं क्या यूनिक बना सकता हूँ? बट मैं एकदम एवरेज इंसान हूँ। ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। समझा। तो पहला 2-3 साल तो इसी में जाएगा। हाँ, मैंने तो म्यूजिक वीडियोस भी बनाई है, अब हटा दिए हैं। तो वो म्यूजिक वीडियो भी होती है, दिने 4 बेबी वाइफ करे साथ। हाँ। अगर लेट्स से तुम्हारे अभी 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होते, इतने व्यूज नहीं आए होते, तुम अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे होते ना कंटेंट में कंसिस्टेंटली टू फाइंड योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू कंटेंट? नहीं, अगर मैं पहले भी ऐसी वीडियोस बनाता था, अब भी ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, बस देखता ना कि यार कहाँ दिक्कत आ रही है मैं। क्योंकि अब ऑब्वियसली एक वीडियो जिसमें 10,000 व्यूज है और 100,000 व्यूज है उसमें डिफरेंस होता है, और एक वीडियो जिसपे 10,000 व्यूज है और 1 मिलियन व्यूज है उसपे सब्सटैंशियल दिखता है डिफरेंस क्या है। माइक क्वालिटी हो गई, कैमरा एंगल्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखता ना कि कहाँ कमी पड़ रही है, एंड फिर उसी पर मेहनत करके सिंपल, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो चलो मैं समझ गया कि मुझे एक ऐसे नीश में जाना है जिसमें मेरा कोई कॉम्पिटिटर ना बन पाए, एंड समथिंग दैट मेक्स मी ट्रूली यूनिक। हाँ, और मजा भी आना चाहिए। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मजा आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। मैं ऑनेस्ट होता हूं, मैं लाइन नहीं करता इससे जरा भी। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट बनाने में मजा आना, मतलब एटलीस्ट यू शुड बी पैशनेट।
आई नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड वेर यूर कमिंग हाँ। 100%। मैं तो बहुत पैशनेट हूँ, इसलिए शायद वीडियोस बना पा रहा हूँ। हाँ बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिसको इमेजिन कर रहा हूँ कंटेंट बनाते वक्त, मैं सेम इंसान नहीं इमेजिन करता। मैं इमेजिन नहीं करता कि मैं ही कंटेंट बनाऊंगा। मैं इमेजिन करता हूँ एक ऐसा बंदा जो शायद अपने कॉर्पोरेट लाइफ के साथ कंटेंट बनाए।